ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है और आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मिलियंस में व्यूज़ आ रहे हैं। 1.6 मिलियन, 10 मिलियन, 1.7 मिलियन, ये अभी डाली तो 38,000 व्यूज़। तो इस तरह के व्यूज़ आ रहे हैं। हर किसी वीडियो क्रिएटर्स की ये चाहत होती है कि उसकी वीडियो पर या रील्स पर मिलियंस में व्यूज़ आए। बट क्या ये इतना आसान है? आप कुछ भी वीडियो रिकॉर्ड करी और उसको अपलोड कर लिया, क्या उसमें मिलियंस में व्यूज़ आ जाएंगे? नहीं आएंगे। और ख़ासकर आपका कुकिंग चैनल है ना, तो इस पर तो इतना ज़बरदस्त कंपटीशन है ना कुकिंग चैनल पे, क्योंकि हाउसवाइफ कुकिंग करती हैं, खाना बनाती हैं, उसके वीडियो भाई बना लेते हैं और अपलोड कर लेते हैं, बट वो कभी वायरल नहीं जाती। ठीक है? तो उसके लिए आपको किस ढंग से वीडियो को रिकॉर्ड करना है, किन-किन बातों की सावधानी आपको बरतनी है और फिर उसको किस ढंग से आपको एडिट करना है, कौन से ऐप से एडिट करना है, तो ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताऊँगी। वीडियो को आपको पूरा ज़रूर देखना, वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि ये कोई ऐसी नहीं कि कोई खाने की रेसिपी एक भी आप स्किप कर लो, जो ज़रूरत है उसको देख लो। क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ें बताई गई हैं और कुकिंग चैनल हो या अदरवाइज़ कोई सा भी आपका चैनल हो, ये सब के लिए इतना ही इम्पोर्टेंट रहेगा। तो जैसे कि मैंने अभी आपके सामने एक कॉफ़ी की वीडियो बनाई। मैं कॉफ़ी बना रही थी, कोल्ड कॉफ़ी, तो उसकी वीडियो मैं यहाँ पे बनाई। अब मैंने नॉर्मल इसको रिकॉर्ड किया, तो आपने देखा कि कितना, अगर मैं एक-एक गिलास में आइस क्यूब डालूँ, फिर एक-एक गिलास में मैं दूध डालूँ, फिर एक-एक गिलास में मैंने जो भी कॉफ़ी पेस्ट बनाया वो डालूँ, तो आप खुद सोचिए कितना टाइम लग रहा है। बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। क्या इतना टाइम हर किसी के पास है कि इतना टाइम तक वो आपकी वीडियो देखेगा? तो आपको कहाँ से कट करना है, किस चीज़ को दिखाना है, किसको ज़ूम करना है, कहाँ पे स्लो करना है, कहाँ पे स्पीड तेज़ करनी है, तो वो सारी चीज़ें आपको मैं पूरे ढंग से बताऊँगी। तो उम्मीद है आपको वीडियो बहुत पसंद आएगी और वीडियो को स्किप तो बिल्कुल मत करना। जैसे कि अभी मैंने ये यहाँ पर नॉर्मल वीडियो बना दी, बट इसी को अगर मैंने एडिट किया, मैंने स्पीड में दिखाया, फिर इसको हल्का सा स्लो किया, अब ये दिखने में कितना अट्रैक्टिव लग रही है, कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है। फिर अब मैंने ढक्कन खोला, मैंने उसका फिर वो ये भाई दिखाना ज़रूरी है कि ये कितनी ज़्यादा सॉफ्ट बनी है, कितने झागदार बनी है। ठीक है? फिर गिलास में मैंने आइस डाली, फिर उसमें जो मैंने झागदार पेस्ट बनाया वो डाल दिया, एक गिलास में दूध दिखा दो और उसी के साथ फिर मैंने इसको पूरे गिलास में डाल दिया, तो उसको दिखा दिया। तो ये मतलब वो जो 3-4 मिनट की वीडियो आप 20-25 सेकंड की रील बना लेंगे। उसी के साथ फिर क्या है कि आपके पास ट्राइपॉड कौन-सा होना चाहिए, अगर नहीं है तो वीडियो को किस तरह से आपको रिकॉर्ड करना है। अब क्या होता है कि स्टार्टिंग में हमारे पास ट्राइपॉड होता नहीं। अब उसको हाथ से जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो बहुत हिलता है। जैसे कि मैं अब दूसरे हाथ से इसको रिकॉर्ड कर रही हूँ। ये तो मैंने सेट कर दिया मोबाइल में, बट मेरा दूसरा मोबाइल है वो हाथ में, तो ये कितना हिल रहा है। उसी के साथ अगर कुकिंग चैनल है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है लाइट। लाइट बहुत अच्छी होनी चाहिए आपकी रसोई में, क्योंकि जिससे कि जो आप खाना बना रहे हो वो अच्छे प्रॉपर ढंग से दिखे। अब ज़रूरी नहीं कि लाइट हर किसी के पास अच्छे ढंग से हो, तो आपको क्या करना है कि जो आप कुकिंग रेसिपी बना रहे हैं ना, उसको सनलाइट में बनाइए। जब भी रोशनी अच्छे से आ रही है, विंडो के पास आपका चूल्हा रख ले, गैस चूल्हा, वहाँ पर आप कुकिंग कीजिए। और एक चीज़ मैं बताऊँ, सनलाइट में जो आप वीडियो रिकॉर्ड करेंगे ना कुकिंग की, वो जो हमारी जो वैसी आर्टिफिशियल लाइट होती है, इनसे ज़्यादा बेस्ट आती है, क्वालिटी बहुत अच्छी आती है। तो आपको क्या करना है कि जब भी रोशनी, अगर आपके पास लाइट अच्छी हैं तो कोई दिक्कत नहीं, बट लाइट नहीं है तो आप रोशनी में वीडियो को रिकॉर्ड करें। दूसरा क्या है कि आप जब भी खाना बना रहे हो और जिस भी बर्तन में आप बना रहे हो, तो उसका सेंटर दिखना बहुत ज़रूरी है। अब उसका जैसे कढ़ाई में आप कुकिंग कर रहे हो, उसका आधा हिस्सा दिख रहा, आधा नहीं दिख रहा, तो वो अच्छा नहीं लगेगा। और अगर वही आपका हिल रहा है, डुल रहा है, तो इस हिसाब से भी वो वीडियो अच्छी नहीं लगेगी। तो ये चीज़ें ना बहुत ज़रूरी होती है कुकिंग वीडियो को जब भी आप रिकॉर्ड कर रहे हैं। और सबसे मेन चीज़ है ट्राइपॉड। ट्राइपॉड जब भी आप बना रहे, अगर आपने चैनल बनाया कुकिंग चैनल, तो ज़ाहिर सी बात है कि आपने ये सोच के बनाया होगा कि हमारा चैनल अच्छा चले,
हम भी कुछ अर्निंग करें और फेमस होएं, ठीक है, इसके लिए ही बनाया। तो उसके लिए ट्राइपॉड होना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने यहाँ पर 2 ले रखे हैं, ये मैं फिक्स कर देती हूँ। ये थोड़ा लूज हो गया तो इसमें थोड़ा मैंने रबड़ से मैंने इसको कस देती हूँ। क्यों, अब दूसरा इसमें दिक्कत क्या होता है ना, ये एक जगह फिक्स हो जाता है। अब या तो खुला कोई टेबल रखो आप। अब जैसे मेरे तो इसमें रसोई में फर्नीचर का काम हो रखा है, तो इसके जो रैक हैं वो भी बंद होते हैं, तो इसमें स्लैब में इतनी जगह नहीं है कि इसको आप सेट कर सको। तब मुझे ड्रॉर को खोलना पड़ता है और फिर इसको कसना पड़ता है। अब इसका फ़ायदा ये है कि आप ना इसको एक जगह सेट कर लो, फिर इसका एंगल आप मतलब चेंज कर सकते हो, क्योंकि ये 360 एंगल पे घूम जाता है। तो इस हिसाब से आप ये आपके लिए ठीक है, ये ले सकते हो। और अगर आप ना स्टडी कर रहे हो या उसकी वीडियो बना रहे हैं, तब ये ट्राइपॉड उसके लिए बेस्ट है। बट अगर मैं मेरी पर्सनल जो एक्सपीरियंस से बताऊं, तो कुकिंग के लिए तो ये वाला सबसे बेस्ट है। अब इसका आप छोटा बड़ा कर सकते हो, ये मतलब काफ़ी हद तक, मतलब जितने हमारी हाइट हो उतना जितना भी ये बड़ा हो सकता है। अगर छोटा ज़रूरत है, आप उसको स्लेब के ऊपर रख रहे हो तो इसको छोटा कर सकते हो। तो इस हिसाब से आप ये वाला ट्राइपॉड ज़रूर ले लेना, ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है और एक अच्छा ले लेना। आप ये मत सोचो 300-400 का मंगा ले, वो जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो 700-800 रुपये का एक अच्छा आ जाएगा। अब वो मैंने पहले हाथ से रिकॉर्ड किया तो कितना हाथ हिल रहा था, तो वो अच्छा नहीं लग रहा। अब ये यहाँ पर ट्राइपॉड मैंने सेट किया, सेंटर मैंने इसके बाउल का रख दिया। इसमें मैं जैसे अंडा फोड़ूंगी, कोई हाथ नहीं हिलता हुआ आपका दिखेगा, आपका इस हिसाब से नहीं, तो वो देखने में अच्छा लगेगा। तो ये सारी चीज़ें तो वो होती हैं कि आप वीडियो को रिकॉर्ड किस तरह से कर रहे हैं। अब रही बात ये कि अब ये आप देखो, खुद देखो कि अब मैंने अंडा फोड़ा, 3 अंडे को मतलब एक एक को फोड़ना, फिर उसको आपको मिलाना। अब यहाँ पर जैसे मुझे येलो पार्ट इसका निकालना है, तो वो मैं निकाल रही हूँ, ठीक है। अब आपने एक चीज़ ध्यान दिया होगा कि वो नीचे अंडा पहले 3 साबुत थे, बट अब एक फूटा हुआ है, क्योंकि उसको मैं उठा रही थी, वो गिर गया तो वो फूट गया। बट मुझे एक साबुत वो मुझे निकालना था, येलो पार्ट अलग से, तो वो मैंने निकाला, दूसरा वाला निकाला और उस हिस्से को मैंने कट कर दिया जो मेरे से गिरा। क्योंकि इतना वक्त किसी के पास नहीं कि वो आप बार बार उठा रहे हो, फिर वो गिर रहा है, फिर उठा रहे हो, फिर गिर रहा है। तो जो ज़रूरत की चीज़ें उनको ही आपको दिखानी है वीडियो में। तो ये इतना लंबा प्रोसेस आप देख रहे हैं कि एक एक चीज़ को डाल रहे हैं आप। तो इसी सब को मैं किस ढंग से एडिट करती हूँ, कैसे इस लॉन्ग वीडियो से मैं शॉर्ट्स बनाती हूँ, तो वो मैं लास्ट तक ज़रूर बताऊँगी। आप वीडियो को स्किप मत करना और हर चीज़ को बहुत ध्यान से सुनना है आपको, ठीक है। तो आपको किस हिसाब से वीडियो रिकॉर्ड करनी है, किस हिसाब से आपको सावधानी बरतनी है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपकी हो गई। अब बात आती है एडिटिंग की। तो अब मैं आपको बता रही हूँ, जैसे आपके पास ट्राइपॉड नहीं है, आपने किसी डिब्बे या कैसरोल में इस तरह से रख दिया, इस तरह से नज़दीक की चीज़ अच्छी दिखेंगी और वाकई में बहुत अच्छी वीडियो भी आती है। मैं आपको दिखाऊंगी कि इससे कितनी अच्छी वीडियो बनकर तैयार होगी, क्योंकि पीछे तक का, दूर तक का दिखता है इसमें। तो ये देखो, मैं अभी जब अम्मी के घर गई थी तो वहाँ पर मेरे पास ट्राइपॉड नहीं था, तो मैंने इस तरह कैसरोल में डाला और मतलब मोबाइल को रखा और मैंने वीडियो रिकॉर्ड की। अब ये नज़दीक से कितना अच्छा दिख रहा है, ये देख रहे हैं आप कितना अच्छे से दिख रहा है। ये कैसरोल में रख के ही रिकॉर्ड की मैंने। बट इसमें प्रॉब्लम ये आई कि अब गैस के ऊपर जब बना रहे तो आपको मोबाइल हटा के फिर ऊपर उस पर दिखाना होगा, क्योंकि वो एक जगह फिक्स होता है। अब इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि जूम हो रहा है, कभी ये हो रहा है, तो ये एडिट करने के लिए, तो मैं एडिट के लिए YouCut जो ऐप है इसको ज़्यादा मैं यूज करती हूँ। इसमें क्या है ना कि इसमें ना वाटर मार्क नहीं आता, और अदरवाइज जो ऐप अच्छे हैं VN, और मतलब VN में भी वाटर मार्क नहीं आता, और कई सारे ऐप हैं तो उनमें काइन मास्टर जैसे उसमें वाटर मार्क आता है, तो वो अच्छा नहीं लगता है कि आप किसी ऐप से करें और उसमें वो आ रहा है। तो यहाँ पर ऐसे जैसे मैंने अभी ये कॉपी वाली थी,
तो उसको मैंने शॉर्ट में बनाया। तो उसको मैंने क्या किया कि जो ज़रूरी चीज़ें उतना रखा, बाकी की चीज़ को बीच में से कट किया, उसको डिलीट किया। तो उसको शॉर्ट करना है आपको। अब जैसे इसमें ये से इसको कर रही हूँ, हिला रही हूँ, तो इतना थोड़ी ना दिखाना है। अब ये जैसे दिखाना ज़रूरी है, क्योंकि कितना ज़्यादा स्मूथ बन के दे, इसका टेक्सचर देखो कितना अच्छा, कितना ज़्यादा झागदार बना। तो ये दिखाने के लिए आपको करना, एक गिलास में आइस डाली, वो दिखा दो आप, ठीक है। उसके बाद फिर आप जैसे एक गिलास में दूध डाल रहे हैं, वो दिखा दो। फिर आप कॉफ़ी का पेस्ट डाल रहे हैं एक गिलास में, वो दिखा दो। तो इस तरह से ज़रूरी नहीं कि आप चारों गिलास को दिखाओगे, आप एक एक में, जैसे एक को दिखाया तो सेम प्रोसेस चारों में होगी, जाहिर सी बात है। तो वो शॉर्ट में भी बन जाएगी, क्योंकि आजकल शॉर्ट का ज़माना है, लॉन्ग वीडियो देखना ज़्यादा पसंद नहीं होती। अब रही बात ये कि जूम करना, जूम में क्या है कि इसी में ऑप्शन होता है, उसको आपको सेलेक्ट करना होता है ऐप में। और यहाँ पर फिर जैसे ये हार्ट बीट वाली जो है, तो इसे लूप में इसको आपको सेट कर देना। तो ये क्या होगा, कभी आपको ये दूर से दिखाई देगा, कभी ये नज़दीक से आएगा, तो ऐसे जूम होके आएगा। जैसे कि मैंने चाय की बनाई, तो यहाँ पर देखिए ये कभी आपको नज़दीक, कभी पीछे जाते हुए दिखाई दे रहा है। उसी के साथ इसी ऐप में जैसे साउंड वगैरह भी बीच में, जैसे ये अभी गिरने की आवाज़ आई, चाय की इतनी गिरने की आवाज़ नहीं आती, बट ये ऐप में ही होती है। जैसे फूड साउंड होते हैं, तो वहाँ से आप इनको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये जैसे अब ये यहाँ पे देखो, हाँ, सबसे ज़रूरी है कि आपको ना आपका स्पेस बहुत क्लीन रखना है, आसपास की जगह बहुत साफ़ सुथरी रखनी है। ये नहीं कि कुछ भी पड़ा हुआ है, तो वो दिखने में अच्छा नहीं लगता। चारों तरफ साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है। और इस तरह से आप वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं। और कुछ पूछना है तो कमेंट कर दीजिए, मैं बता दूँगी जो भी कुछ आपको पूछना है।